नमस्कार, मैं प्रिंस। आज एक सवाल पे चर्चा करेंगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अक्सर पेरेंट्स से सुनने को मिलता है, जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर चर्चा होती है तो पेरेंट्स अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि महंगे स्कूल में नाम लिखवा दिया गया, बच्चों को महंगे बुक खरीद दिया गया, फिर भी बच्चे में वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये दोनों बातें, महंगे स्कूल में नाम लिखवाना, महंगे बुक खरीदना, ये दोनों बातें जिससे बच्चे पढ़ें, ये दोनों बातें उसमें शामिल नहीं है। महंगे स्कूल में नाम लिखवाना गलत बात नहीं है, महंगे बुक खरीदना गलत बात नहीं है, बल्कि ये चीज़ें ये नहीं है जिससे बच्चे पढ़ने लगे। बच्चे पढ़ना कब शुरू करेंगे? तो मैं जहाँ तक अपने अनुभव से गार्जियन को, पेरेंट्स को समझाता हूँ, तो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आती है जब मैंने पढ़ना शुरू किया। याद है कि जब मैं 3 क्लास या 4 क्लास में था, या 2 या 3 क्लास में, तो जब मैं पढ़ना शुरू किया उसके बाद हमको बुझाया कि इसके पीछे तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे थे। या स्कूल का जो है एक तरीका है, हमको ये लगा कि एक रूटीन है जिस पे हम लोग रेगुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी रूटीन को दोहराते जा रहे हैं। हमारे जहाँ तक हमको याद है 4 कॉपी हुआ करता था हम लोग को, उसी 4 कॉपी का रेगुलर हमको एक काम समझ के करना पड़ता है कि काम करेंगे, फिर सुबह उठें, फिर हम लोग एक्टिविटी किए और एक्टिविटी करके फिर स्कूल में वहीं 4 कॉपी हमको होमवर्क चेक होता था, फिर वहीं कॉपी हमको चेक करके फिर हमको CW दिया गया था, फिर हमको होमवर्क मिल जाता, फिर हम घर आते थे, फिर बनाते थे। तो इस तरीके की चीज़ें थी और ये जहाँ तक सही है, लेकिन इससे क्या होता है ना कि बच्चों इस पढ़ाई को समझते नहीं है, वो काम एक समझ लेते हैं कि काम हमको करना है बस। तो पहला जो सलाह है कि बच्चे जब तक पढ़ाई को समझेंगे नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं ये काम क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, जिस दिन बच्चे ये समझ लेंगे वो दिन मुझे लगता है कि उसको किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चे खुद पढ़ेंगे। आप सोचिए ना कि जो काम हमको करने का मन करता है, जो चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, उसको हम चाहते हैं कि और अच्छा से करें, जिसमें मज़ा आने लगता है उसको और अच्छे से करें और ज़्यादा करें, उसमें मज़ा आने लगता है। तो जब तक बच्चे ये चीज़ नहीं समझेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, वो क्या है, जिस दिन उसका महत्व समझ लेंगे बच्चे, पढ़ाई का महत्व समझ लेंगे, वो दिन बच्चे पढ़ाई करेंगे। और ये चीज़ समझने में थोड़ा समय लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये ज़्यादा समय नहीं लगे, इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है हमें कि बच्चे को दो ही व्यक्ति सिखा रहे हैं, घर में पेरेंट्स सिखा रहे हैं और घर से बाहर बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं। तो ये दोनों आदमी को कोशिश करना चाहिए कि बच्चे ये चीज़ समझें कि पढ़ाई क्या है। ये दोनों में शिक्षक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जल्दी से जल्दी इस बात को समझ लें, ताकि वो बनी बनाई रूटीन पे काम ना करें। इसमें थोड़ा समय लगता है, ये स्वाभाविक है, समय लगेगा, बच्चे को धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। हर किसी को समय लगता है, हमको भी लगा था, आपको भी लगा होगा। तो लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कई बार हमको अनुभव होता है ना कि ज़्यादा समय लग गया इस चीज़ को समझने में। इसका रीज़न है जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ जल्दी से बच्चों को दिमाग में घुसाएं कि बाबू ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, ये क्या है, आप लोग से क्यों कराया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो वहीं क्लास में बच्चे वहीं करेंगे ना, एक बनी बने रूटीन पे काम करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे उसको कभी समझेंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक नहीं समझेंगे मज़ा आने वाला ही नहीं है। उसको एक प्रेशर में बच्चे करेंगे, तो प्रेशर में ना करें, क्योंकि प्रेशर वाला चीज़ें नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे याद है कि कंपटीशन का भाव होना चाहिए, और एक शब्द यूज करते बेइज्जती वाली चीज़ है। क्योंकि मुझे याद है जब 8 क्लास या 9 क्लास में हम थे, तो जब क्लास में टीचर पढ़ाया करते थे तो वहाँ पे होता था ना कि जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा तेज थे, यानी कि क्लास में कोई होमवर्क मिल गया तो बच्चे क्या किए, कुछ तेज बच्चे होते थे जो उसको सुना देते थे। अब वो भी बच्चे क्या करते ना, उसको कुछ बच्चे उसमें से जो सुनाते थे, कुछ बच्चे थे जो उस चीज़ को समझते थे। जैसे 10 बच्चे सुना दिए क्लास में, उस चीज़ों को होमवर्क कंप्लीट कर ले, तो उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क को समझेंगे, होमवर्क जो हमें मिला है उसको समझ लिए, कि जो प्रश्न मिला है, प्रश्न क्या अर्थ रखता है, क्या है, उसको समझ लिए। 5 बच्चे ऐसे हैं कि वो क्वेश्चन को रट लिए। बाकी सारे बच्चे ना बनाते थे ना होमवर्क करते थे, क्योंकि उनको पूरा समझ में नहीं आता था, या लापरवाह भी थे, ये भी कहा जा सकता है। तो वहाँ पे हम भी क्लास में उतना ज़्यादा ठीक नहीं थे कि जैसे कि होमवर्क बना लें या उस चीज़ को समझ लें, क्योंकि देखिए इसमें गलती विद्यार्थी कहीं नहीं है, पढ़ाने वाले के भी थोड़ा थोड़ा कहीं कमी है कि उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चे उसमें रुचि लेने लगे, यानी कि उसमें बच्चे को मज़ा आने लगे। तब बच्चे क्या करेंगे, क्लास में कोलैबोरेट करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और ये भी कमी कहीं ना कहीं होता था ना कि बच्चों
को समझ में नहीं आता है तो उसमें मजा फिर आने ही वाला, तो फिर कैसे वो करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ का तब सर क्या करते थे ना कि जो बच्चे होमवर्क नहीं करते थे, जो बच्चे कर के लाते थे, तो बच्चे को खड़ा करा कर और कहते थे कि देखो ये भी बच्चे हैं, ये भी पढ़ाई करते हैं, ये भी तुम्हारे साथ भी बैठ के पढ़ते हैं, ये भी बच्चे। तो वहाँ जो हुआ ना, जो हमें हुआ, स्वयं अनुभव बता रहे हैं कि लगा कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई और वहाँ से मेहनत शुरू हुई और मात्र कुछ ही दिनों में उस बच्चों के श्रेणी में हम आ गए। जो बच्चे पहले सुना दिया करते थे या क्लास में तेज हुआ करते थे, उस बच्चे की श्रेणी में हम आ गए। तो क्लास में ये भी करना थोड़ा जरूरी है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर उसको थोड़ा सा क्लास में बच्चों को समझाएं कि ये भी बच्चे इस तरीके की चीज़ें करना जरूरी है। और कंपटीशन का भाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा आप कर ही नहीं पाएंगे ना कि हाँ हमको इससे आगे जाना है, उसको आगे जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें जो मैंने अपने पढ़ाई से सीखा है और इसी के आधार पर मैंने पेरेंट्स को सिखाता हूँ कि देखिए ये बात जब तक नहीं है बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमेशा जब हम बच्चे से कहते हैं कि आप पेरेंट्स से कहते हैं कि आप बच्चे के साथ बैठिए, उसके जो होमवर्क मिल रहा है उसमें सहायता कीजिए उसको, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो आपका समय कंपलसरी नहीं है। आप जो समय बता रहे हैं ना कि ये नहीं है कि आप देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक, आपको समय देना पड़ेगा। मेरे भी पेरेंट्स मेरे को समय दिए हैं, समझाए हुए हैं इस चीज़ को। आपको कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, दूसरा कहते हैं कि मेरे को उस विषय में समझ नहीं है। तो आपको समझ नहीं है फिर भी बच्चा के साथ बैठ तो सकते हैं, कम से कम उसको डांटिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कोई दिनचर्या ही नहीं है कि रेगुलर बैठ के पढ़ने का, कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो वो पढ़ाई हो ही नहीं पाता है। तो उस बच्चों को डांटिए, समझाइए, बच्चे के साथ बैठिए ताकि उसका एक आदत लगे। आपका समय जो ये नहीं है कि हाँ देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक, आपको समय देना पड़ेगा। आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय निकाल रहे हैं आप समय निकालिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ जब तक बच्चे पढ़ाई समझ में नहीं आएगा कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या है, क्यों हमें कराया जा रहा है, इस चीज़ को समझने में बच्चों को थोड़ा समय लगता है, ये स्वाभाविक है, लगेगा, इससे घबराना नहीं। दूसरी बात कि हाँ ज़्यादा समय ना लगे, इसके लिए जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उस टीचर को भी कोशिश करना चाहिए। ये बात है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि टीचर कोशिश करें कि बच्चे पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा समझें कि ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या है ये चीज़ें, ठीक है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और पेरेंट्स भी कोशिश करें इस चीज़ को समझाने के लिए घर पे कि बाबू तुम ये पढ़ रहे हो, ये चीज़ क्यों कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें उसको समझाइए ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी उसको समझ लें। जब समझ आ जाएगा ना उसको, तब आपको कोई मेहनत है ही नहीं, तब बच्चा खुद पर हम ये चीज़ जब समझ लिए तो मुझे कभी पेरेंट्स के ऊपर दबाव नहीं था ये चीज़ें कि हाँ पेरेंट्स हमको बोले, हम खुद उसमें रुचि लेने लगे। हमको लगा कि और कितना चीज़ हम पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है, और चीज़ें पढ़ेंगे और चीज़ जानेंगे, पढ़ाई का समय खुद बना लेगा, उसको रुचि आने लगेगा इस चीज़ को। तो मुझे लगता है दूसरी कंपटीशन का भाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बेइज्जती होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में होता था, अभी बताएं कि आपको क्लास में किस तरह से अच्छे बच्चे जो क्या करते थे कि बना लेते थे होमवर्क, याद करके सुना देते थे, वहीं हम लोग खड़ा हो जाते थे, पिटाते थे। तो वहीं क्लास में मुझे याद आता है एक सर थे जो संस्कृत पढ़ाते थे हमको। तो सर एक दिन हम लोगों को इस तरह से खड़ा करा दिए, कुछ क्वेश्चन दिए थे याद करने के लिए और बाकी के बच्चे सुना दिए जो याद करके आए थे, हम लोग याद नहीं किए थे या नहीं बनाए थे इस तरीके की चीज़ें। तो सर खड़ा करा के यही समझाए कि ये भी बच्चे हमारे ही क्लास के हैं, आपके ही क्लास के हैं, आपके साथ ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, इनको अलग हम नहीं पढ़ाते, आप ही के साथ पढ़ाते हैं। तो फिर ये जो कर ले रहा है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ समझ में आया कि नहीं हमें भी करना है, हमें भी इस बच्चों को श्रेणी में आना है, इस बच्चों को सराहा जा रहा है क्लास में, अच्छा बताया जा रहा है, तो हमें भी करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंपटीशन का भाव होना चाहिए, समय समय पर बच्चों को बताना पड़ेगा। तो बाकी मैं इस सवाल पे अपना स्वयं अनुभव रखा, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इस विषय से आपका कोई सुझाव हो तो मुझे वो भी बताइए, ठीक है। और आपको ये कैसा लगा सुझाव आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। धन्यवाद।